प्राइस बांड रूटीन चैनल की तरफ से आप सब दोस्तों और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदेद। 750 का ड्रा है हमारा और ये इस ड्रा में मेरी तीसरी वीडियो है और फाइनल वीडियो है। सारे जितने मैंने आपको पहले अपने आइडियाज़ या कुछ बंडल बताए थे उसको आज हम थोड़ा सा मुख्तसर करके आज हम अपनी वीडियो इस ड्रा के लिए फ़ाइनल बना लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी पहली वीडियो जो थी उसमें सारी रूटीनों के लबो लबाब ये है कि पहले तल्लों का आंकड़ा 05 का था, तल्लों का आंकड़ा 3 7 8। तो हमने ये 3 7 8 को एक साइड पे रख के 05 रख के ये 12 आंकड़े बनाए थे। उसके बाद दूसरी वीडियो में मैंने ये 4 बंडल आपको दिए थे जो मैंने आपको मुख्तलिफ रूटीनें 9 फ़र्क की और 2 क्लोज की रूटीन बताई थी। तो ये थी। आज मैं जो फाइनल रूटीन है, फाइनल वीडियो है, वो ये है कि मैं आपको फाइनल सफ़े बता दूंगा कि सफ़े जो नहीं आ रहे तो फाइनल सफ़े जब बन जाएंगे तो हमारी गेम मुख्तसर हो जाएगी। रूटीन मेरे भाई ये है कि जब भी पहली पट्टी पे यानी कि ये 2 का सफ़ा है और आखिरी हिस्सा 9 का है, सफ़ा और आखिरी ब्रोकन का हिस्सा जो है इनमें फ़र्क 7 का आ जाए। ये जिस तरह इस तरह लगा हुआ है, ये 9 का सफ़ा है, ठीक है जी, 750 में, और 2 का आखिरी हिस्सा है। इन दोनों में 7 का फ़र्क है पहली पट्टी। और पहली पट्टी अगले साल जहाँ पे अब हमारा ड्रा है हैदराबाद वाला, तो यहाँ पे हमने खेलना है। तो पहली पट्टी में सफ़ा और आखिरी हिस्सा में जब 7 का फ़र्क आ जाए तो क्या होता है, ये देखें 2 का सफ़ा है और आखिरी हिस्सा 9 का है, 7 का फ़र्क है सफ़ा और आखिरी हिस्सा में। इसके सारे डिजिट और ये पहली पट्टी, दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी और चौथी पट्टी, इन सारी चारों पट्टियों के सफ़े और ये हिस्से 6 हिस्से, इनमें सफ़ा नहीं आएगा अगले साल पहली पट्टी पे। तो ये देखें 10 1 लगा, 1 का सफ़ा। ये देखें पहली पट्टी में कोई 1 का हिस्सा नहीं है और चारों पट्टियों में भी 1 का सफ़ा नहीं है। यहाँ पे ये पास हो गया। अब दूसरी दफ़ा ये देखें 200 वाले में 2 का सफ़ा, आखिरी हिस्सा 9, सफ़ा और आखिरी हिस्सा में 7 का फ़र्क। तो रूटीन के मुताबिक इन तमाम अल्फाज में और पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पट्टी के तमाम सफ़ात में, तमाम ओपन में ओपन नहीं आएगा तो 1 का ओपन लगा। ये देखें इनमें 1 का ओपन, 1 का हिस्सा नहीं है। 2 दफ़ा पास होगी। तीसरी दफ़ा ये देखें 1 का सफ़ा, ये 15,000 में लगा है और 8 का आखिरी हिस्सा, 1 और 8 में 7 का फ़र्क है। रूटीन के मुताबिक इन तमाम अल्फाज, तमाम हिस्सों में और पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पट्टी के तमाम हिस्सों में सफ़ा नहीं आएगा तो 5 का हिस्सा खेला। ये चेक कर लें, इनमें 5 का हिस्सा नहीं है। 3 दफ़ा पास हो गया। चौथी दफ़ा ये देख लें, ये लगा है जी 0 का सफ़ा और आखिरी हिस्सा 7, ये भी 15,000 में ओपन और आखिरी हिस्सा में 7 का फ़र्क है पहली पट्टी में। अगले साल हमने पहली पट्टी में ये खेलना है, ठीक है। 6 का सफ़ा लगा है। रूटीन के मुताबिक इन तमाम अल्फाज में और इन चारों पट्टियों के सफ़ात जो ओपन है, पहली पट्टी का ओपन, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का, इनमें 6 का हिस्सा नहीं, तो यहाँ पे 6 का हिस्सा पास हो गया। ये 4 दफ़ा हुआ है। ये हिस्ट्री में तकरीबन 5 दफ़ा हुआ है। ये 5वीं दफ़ा है और 6ठी दफ़ा अभी लगा जहाँ पे हमने खेलना है। 750 में 7 का सफ़ा, आखिरी हिस्सा 0, पहली पट्टी में सफ़ा, आखिरी हिस्सा 0, 7 का फ़र्क। और इन तमाम पट्टीज़ जो पहली, दूसरी, तीसरी पट्टी के ओपन है, इनमें तमाम अल्फाज में और इनमें ओपन नहीं आना था तो 16 के 1 का ओपन लग गया। 16 का बंडल, 1 का ओपन जो लगा है इन तमाम में नहीं है। अब ये मेरे भाई 6ठी दफ़ा है। ये देखें यहाँ पे कराची ने पहली पट्टी पे 750 में 9 का सफ़ा और ब्रोकन 2 है। सफ़ा और ब्रोकन में 7 का फ़र्क। रूटीन के हिसाब से ये मेरा फाइनल नहीं होता, लेकिन मैं आपको रूटीन बताता हूँ कि ये पूरी हिस्ट्री की रूटीन है। तो कई दफ़ा पास भी हो जाती है और इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगी रूटीन। 9 का सफ़ा, ब्रोकन 2, 7 का फ़र्क, इन तमाम और पहली, दूसरी, तीसरी पट्टी, चौथी पट्टी के ब्रोकन में, सफ़ों में, ओपन में ये तमाम अल्फाज नहीं आएंगे। तो मैं सफ़े अलहदा कर देता हूँ जो आने हैं, ठीक है जी।
आपकी सहूलत के लिए ओपन जो आ सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसमें हम जो ओपन निकलते हैं वो निकाल लेते हैं। ये देखें, इसमें ज़ीरो का हिस्सा नहीं है, तो ज़ीरो का ओपन पहले हम लिख लेते हैं। फिर देखें, एक का हिस्सा इन सारे अल्फाज में नहीं है, ज़ीरो और एक का ओपन लग जाएगा। दो का है, तीन का भी है, चार का हिस्सा नहीं है तो चार का ओपन लिख लेते हैं। ठीक हो गया जी। और पाँच का हिस्सा ये है और छः का हिस्सा इन तमाम में नहीं है, छः का लिख लेते हैं। ये मैं वो ओपन लिख रहा हूँ जो आ सकते हैं, 0 1 4 6। और इसके बाद एक हिस्सा और होगा, 7 का हिस्सा नहीं है। ठीक हो गया जी। बाकी ये देखें, 8 भी है और 9 भी है। ये सफ़े, ये हिस्से जो हैं वो सफ़े के तौर पे या ओपन के तौर पे नहीं आएंगे, ये हमारे ओपन जो हैं आ सकते हैं, ये फाइनल है। ठीक है जी। अब एक रूटीन में आपको और बता देता हूँ। ये सफ़ों में हम मुख्तसर करेंगे जो हमने आंकड़े दिए हुए हैं। जब मैं गेम फाइनल करूँगा तो ये इन ओपन के हिसाब से हम गेम बनाएंगे। अब ये हैदराबाद में, ये देखें, आखिरी हिस्सा दोनों को जमा करें, 2 ड्रा का, ये 6 है, ये 9 है। जब भी इन दोनों को जमा करने से 6 की जमा आ जाए तो ये देखें क्या होता है। पहली दफ़ा 9 का हिस्सा आखिरी था, फिर दूसरा 6, 9 और 6 15, 5 और 1 6 मुफरत करेंगे तो 6 की जमा बनेगी। जब भी ब्रोकन और ब्रोकन को जमा करेंगे 6 की, तो यहाँ पे ये देखें क्लोज 3 का लग गया। इसके साथ ही फिर 6 की जमा आ गई, 6 और 9 15, 5 और 1 6, और इसके बाद क्लोज आ गया 3 का, यानी कि 3 के बाद 8, इसका घर लग गया। अब 6 की जमा देखते हैं और कहाँ पे लगी है। ये देखें, 5 का हिस्सा है आखिरी, उसके बाद अगले ड्रा में 1 का है, 5 और 1 6। ठीक है जी। इसके बाद क्लोज लगा 8 का। फिर देखते हैं, ये 3 का हिस्सा, फिर 3 का हिस्सा, दोनों को जमा किया 6, 6 के बाद लग गया 2, 8 और 2 बकाया लग गई। पहले ये घर लग गया था, अब बारी आएगी सेम की। ठीक है जी। 6 की जमा, ये देखते हैं जी हम कहाँ पे हैं। ये देखें, 5 और 1 6, आखिरी ब्रोकन नंबर 5 और 1 6, इनको जमा किया 6 आ गया। इसके बाद जो ड्रा है तो क्लोज 3, घर बकाया सेम की बारी है, तो यहाँ पे क्लोज 3 भी आ सकता है, क्लोज 3 आ सकता है। ठीक हो गया जी। अब ये देख लें, एक छोटा सा और भी है। ये पहला 6 की जमा लगी तो इसमें 8 का सेंटर था पहले 6 की जमा में, तो यहाँ पे ड्रा खेलना था, 8 आ गया। दूसरी दफ़ा ये 6 की जमा है, यहाँ पे पहला सेंटर 7 था, 7 का सफ़ा आ गया, 2 दफ़ा हो गया। 6 की जमा, ये देखें 6, 5 और 1 6, यहाँ पे सेंटर 6 है तो 6 का सफ़ा आ गया। ये 3 दफ़ा उसने सफ़े खेलने हैं, अब वो क्लोज खेलेगा। 3 और 3 6, 7 का हिस्सा, तो यहाँ पे इसका घर आ गया। ठीक है, 3 और 3 6, पहला सेंटर 7 था और ये देखें इसका घर आ गया। 5 और 1 6, सेंटर पहले का 7 था, ये बकाया आ गई, पहले घर फिर बकाया क्लोज खेल गया। और अब ये जो छठी दफ़ा है, ये 6 है, इसमें सेंटर 9 है, तो 9 का सेम आ जाएगा, घर बकाया और अब सेम, इसमें क्लोज 9 आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह कर लेते हैं कि 2 क्लोज हैं हमारे पास। और एक रूटीन आपको याद होगी जो मेरी आखिरी वीडियो में, कि हमने इस बंडल से, ये देखें, ये पहला बंडल, ये दूसरी वीडियो है, अगर आपको समझ ना आए तो वो वीडियो देख लीजिएगा। ये इन दोनों का फ़र्क, पहले उसने घर में फिर बकाया में, तो अब सेम में मारना है, तो हमने 74 को रखना है। ठीक है जी। और ये सफ़े हैं हमारे। इन सफ़ों में अब मैं आपको बता देता हूँ, 0 74 को हमने रख के, तो इन सफ़ा और क्लोज जो हम बंडल बनाएंगे, इन दोनों के फ़र्क सेम आने चाहिए। अगर हम ये सफ़ा 0 का इधर लगाते हैं तो ये इसका 7 का फ़र्क है, 4 में जब हम क्लोज में रखेंगे तो 7 का फ़र्क नहीं आएगा। अगर हम 1 का सफ़ा लगाते हैं, 6 का फ़र्क आ जाएगा,
4 के साथ 6 फर्क नहीं आएगा। ठीक है जी। अब 4 का हिस्सा लगाते हैं। 7 का सफ़ा, 4 का सफ़ा, 3 का फर्क है, तो इसमें 3 का फर्क लगेगा 1 के साथ, 41 का बंडल। और इसमें 3 फर्क के साथ एक और बनेगा 7, 4 और 3 7, 2 क्लोज इसमें बन जाएंगे 47। ठीक है जी, ये हो गया। 6 के साथ हम जब लगाएंगे सफ़ा, तो 7 का सफ़ा और 6 का सफ़ा 1 का फर्क, तो 4 में भी 1 का फर्क लगेगा, तो 3 का हिस्सा, 4 और 3 का 1 का फर्क है, और 5 और 4 का भी 1 का फर्क है। सफ़ा हमारा यही रहेगा। ठीक हो गया जी। ये 4 और 6 2 सफ़े मैंने इसलिए काट दिए कि इस रूटीन के हिसाब से ये सफ़े नहीं बनेंगे। 7 का आ गया। जब हम इस 7 के सफ़े को 7 के साथ लगाएंगे तो फ़र्क दोनों का 0 लग जाएगा। ठीक है, 0, और 4 का भी फिर 0 फ़र्क आना चाहिए, क्लोज टू क्लोज, तो 74 का आंकड़ा। ठीक है, मुझे ये 2 आंकड़े जो हैं ज़्यादा पसंद हैं। और ये अब देख लें, यहाँ पे 3 का क्लोज हमारा टैली होता है। ठीक है, ये देख लें 3। और अगर हम ये 9 के क्लोज में रखते हैं तो 9 का क्लोज इधर लगाएंगे तो 4 और 9 2 का फ़र्क है, 5 का फ़र्क है, तो फिर यहाँ पे भी 5 का फ़र्क खेलेंगे, तो इसमें 29 का आंकड़ा एक और बन जाएगा 9 क्लोज का अगर निकलता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 आंकड़े मैंने फाइनल कर दिए हैं। ठीक है जी, 6 आंकड़े हैं। इंशाल्लाह ताला इनमें इनाम होगा। सेंटर, अब वीडियो मेरी लंबी होती जा रही है, तो सेंटर जो है हमारा रूटीन है उसमें आप 2 और 7 का सेंटर खेलिएगा। ठीक हो गया जी। ये आंकड़े मेरे फाइनल हैं फर्स्ट और सेकंड के लिए। उम्मीद है कि ये फर्स्ट ही आएंगे, लेकिन आप अपना हिसाब से देख लीजिएगा। ये इस 750 वाले ड्रा में ये मेरी फाइनल वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।